जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं रमन कुमार, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल। आज मैं आपके साथ एक ऐसा केस डिस्कस करने जा रहा हूं जिसको सुनकर भारत की सारी जनता ये कहेगी कि आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भारत में बैन कर देना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को इस कंपनी से बीमा नहीं करवाना चाहिए। मेरे साथ बैठे हैं श्री विकास वर्मा जी। विकास वर्मा जी नमस्कार। इनकी पत्नी का नाम है तमन्ना वर्मा और इनके नाम से एक ट्रक है। क्या नंबर है जी आपके ट्रक का? HR55AQ7077। हाँ, ये ट्रक कानपुर में जलकर खाक हो गया। पूरा ट्रक जल गया। इंश्योरेंस की पहली पॉलिसी थी, 2023 से 2024 की पॉलिसी थी। पॉलिसी फर्स्ट ईयर में खत्म होने से पहले अप्रैल में ये ट्रक जलकर खाक हो गया। इन्होंने इमीडिएटली इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म किया कि हमारी गाड़ी को आग लग गई है। इंश्योरेंस कंपनी ने एक कानपुर में एक सर्वे लगा दिए, मिस्टर गोसाई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को कुछ दिनों में दे दी। ये लगातार इंश्योरेंस कंपनी के टच में रहे और वो अपनी गाड़ी को कानपुर से लेके दिल्ली आ गए, क्योंकि ये लोग दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली बॉर्डर के पास इनका ऑफिस है, तो इन्होंने वहां गाड़ी अपनी खड़ी कर दी। और फिर इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को कहा कि इसमें कोई फाइनल सर्वे लगाइए जो मेरे क्लेम को फाइनल करे। तो इनको सुभाष सिंह दिल्ली से एक आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से फोन आया, जिनका नंबर नीचे लिखा हुआ है, और उन्होंने इनको फोन करके कहा कि आपका गाड़ी जल के खाक हो गई है, ये गाड़ी टोटल लॉस का केस है। और इनकी गाड़ी की आईडीवी यानी कि इंश्योरेंस वैल्यू 53 लाख थी। नई गाड़ी थी, ज्यादा की खरीदी थी, लेकिन इंश्योरेंस जो है 53 लाख की हुई थी। उनको कहा जी हम थोड़े कम पैसे ले लो तो आपको हम जल्दी क्लेम दे सकते हैं। इन्होंने कहा जी कम पैसे क्यों लेने हैं, जब मेरी गाड़ी जल गई है तो मुझे पूरे पैसे चाहिए इंश्योरेंस से। तो इस बात को करते करते लास्ट में उन्होंने 6 महीने के बाद 7 महीने के बाद 12/11/2024 को इनको एक मेल भेजी गई जिसमें लिखा गया कि आपको 37,76,250 रुपए देंगे, जनी के 25% काट के देंगे। तो इन्होंने इनसे पूछा भी ऐसा 25% क्यों काटोगे? तो उन्होंने कहा नहीं हम इतने पैसे दे सकते हैं और आपको इसका इंडेमनिटी बॉन्ड देना पड़ेगा, और इंडेमनिटी बॉन्ड आप दे दोगे तो हम आपको ये पेमेंट कर देंगे। इन्होंने फिर उनसे बात करी कि मुझे मिलने का समझ दीजिए, मुझे कारण तो बताइए कि आप किस कारण से मेरे पैसे काट रहे हैं। इनकी सुभाष सिंह जी से बातचीत हुई 21/11/24 को। उससे पहले इनकी एक मुलाकात भी हुई। उन्होंने उसमें कहा कि आपको 38,11,875 रुपये देंगे, जो इन्होंने एक कागज पे लिख के भी इनको दिया। पहले मेल दी, फिर कागज पे लिख के दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा कि मुझे ये कारण बताइए कि आप पैसे क्यों कम देना चाहते हैं, पॉलिसी में कहाँ लिखा है कि आप मुझे कम पैसे देंगे। तो उन्होंने इनको धमकी दे दी कि अगर आप कम पैसे नहीं लेंगे ना, हम आपको क्लेम का एक भी पैसा नहीं देंगे, आपको जो करना कर लो। ऐसी गुंडागर्दी और ऐसी बदमाशी किसी इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉय की ये मेरे पास सुनने में आई। इनकी पूरी बात रिकॉर्डेड है हमारे पास, सुभाष सिंह जी की पूरी बात रिकॉर्डेड है। फिर उन्होंने और भी विपिन त्यागी जी हैं कानपुर, इन्होंने उनको संपर्क किया। उन्होंने कहा कि जो भी करेंगे सुभाष सिंह जी करेंगे। अब सुभाष जी को संपर्क किया तो वो कह रहे हैं नहीं जी विपिन त्यागी जी नहीं मान रहे। जब दोनों से बार बार बात हुई तो बोले कि हमारे हेड ऑफिस वाले नहीं मान रहे। बोले हेड ऑफिस वाला को नंबर दे दो, तो बोले नंबर हम देते नहीं है। तो ये बेचारों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लगातार ये कंपनी के चक्कर में फंसे रहे। इनके जो एजेंट थे मिस्टर घनश्याम, उन्होंने भी इनका बिल्कुल कोई साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा जी मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कंपनियां बड़ी हैं और इनके बहुत ज्यादा संबंध रहते हैं IRDAI से और मिनिस्ट्रियों से, तो इनके साथ तो हम लड़ ही नहीं सकते। ये जो भी कहें उनका मानना पड़ता है, और नहीं मानोगे तो आप कुछ कर नहीं सकते। जो उस तरह से हैं जैसे देश में अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों का कहना नहीं मानते थे, तो उनके नीचे जो हमारे स्वदेशी लोग नौकरी करते थे वो भारतीयों को ही मारते थे। आपको ध्यान में होगा कि जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने एक भी गोली नहीं चलाई थी, उसने तो आज्ञा दी थी गोली चलाओ, और गोली चलाने वाले भारतीय ही थे। इसी तरह से आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी का जो मालिक बैठा हुआ विदेश में, जो यहाँ का हेड बैठा हुआ है, जो विदेशियों के साथ मिला हुआ है, वो
अपने लोगों को ऐसा ऑर्डर देता है कि आपको क्लेम नहीं देने हैं, आप पैसा इकट्ठा करो इनसे, प्रीमियम लो इनसे। जैसे इस केस में इन्होंने मोर देन 70,000 प्रीमियम ले लिया और क्लेम नहीं दिया। अब जब इन्होंने हमें कांटेक्ट किया तो हमने सारी वेरिफिकेशन करी। वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। वेरिफिकेशन में हमने किया विकास वर्मा जी, जी आप मेरे पास आए, उसके बाद आपने सुभाष जी को फोन किया, तो आपको क्या जवाब मिला? सुभाष जी कहते हैं कि भी अब आपको मैंने कहा था कि आप इतने पैसे ले लो और इंडेमनिटी वोट दे दो, आपने उस टाइम नहीं किया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी फाइल बंद हो गई। फिर मैंने खुद जाके सुभाष जी को फोन किया कि मेरे पास ऐसी एक कंप्लेंट आई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल में, तो आप बताएं कि इसमें क्या है। तो उन्होंने कहा जी ये केस मेरे पास है ही नहीं, ये विपिन जी के पास है केस, कानपुर में विपिन त्यागी जी के पास। विपिन त्यागी जी का नंबर भी नीचे फ्लैश कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने विपिन त्यागी जी को फोन किया, उन्होंने कहा जी नहीं, फाइनल सर्वे तो लगा था पर दाम हमें पता नहीं है, हम नाम बता नहीं सकते आपको, हमारे रिकॉर्ड में नाम नहीं है, हमारी फाइल हेड ऑफिस चली गई है, ऐसे बहाने लगाने शुरू कर दिए। फिर उसी कंपनी में एक सीनियर है मिस्टर सोमेन मंडल, मैंने उनको फोन किया कि साहब आप बताएं कि कुछ क्या हो सकता है। तो उन्होंने मेरे को एक अवतार सिंह जी का नंबर दिया, उनका नंबर भी नीचे फ्लैश हो रहा है। वो कहते हैं नॉर्थ इंडिया के कमर्शियल क्लेम्स के हेड है। वो नंबर मैंने विकास वर्मा जी के साथ भी शेयर किया और विकास वर्मा जी ने उनको फोन किया और मैंने भी उनको फोन किया। वो भी बता नहीं पाए कि इसमें कोई फाइनल सर्वे है कि नहीं है। हमने मिस्टर गोसाई को, कानपुर जो स्पोर्ट्स सर्वे थे, उनको फोन किया, उन्होंने कहा जी मेरे को तो स्पोर्ट्स सर्वे मैंने किया है। और उसके ऊपर ये विपिन त्यागी जी ने बहुत सारी दबाव डाला मिस्टर गोसाई पे कि आप फाइनल सर्वेयर की भी रिपोर्ट दे दो, जो कि मिस्टर गोसाई ने एक अच्छे सर्वेयर की तरह देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जब तक गाड़ी का मैं इंस्पेक्शन नहीं करता मैं रिपोर्ट नहीं दे सकता। इसमें क्या किया, IRDA की गाइडलाइंस क्या है कि 72 आवर्स में एक फाइनल सर्वेयर आप लगाएंगे और क्लेम को फाइनल करेंगे। अगर नहीं करते तो ये रूल है, IRDA की गाइडलाइंस है, IRDA का 2024 का जो सर्कुलर है उसमें लिखा हुआ है कि आप FD का जो इंटरेस्ट है प्लस 2% इंटरेस्ट के साथ उसको पेमेंट करेंगे। अगर ये देखा जाए तो आज की डेट में इनको क्लेम 2024 अप्रैल में क्लेम हुआ था, 1.5 साल हो चुका है, तो 1.5 साल का इंटरेस्ट मिला के कम से कम इनको 60 लाख रुपया आज की डेट में मिलना चाहिए। जो कंपनी वाले पैसे देने की जगह बात करने को भी राजी नहीं है। अब ना तो इनका फोन सुभाष उठाता है, ना इनका फोन विपिन उठाता है, ना इनका फोन अवतार सिंह जी उठाते हैं। अवतार सिंह जी को हम लगातार फोन करते हैं, वो उठाते नहीं है। आप एक बार अवतार सिंह जी को फोन मिलाओ हमारे सामने, ये देखो ये अवतार सिंह जी को फोन मिला रहे हैं, आप देखना जी वो फोन उठाएंगे ही नहीं, घंटी बजती जाएगी। और कभी उठा भी, जब 10 फोन करो 20 फोन करो तो कहते हैं ये मैसेज डालते हैं आई एम बिजी। मतलब एक कहते हैं ना चोर और चतुर, वो वाली कहानी है। ये मिला दिया इन्होंने जी फोन अवतार सिंह जी को। ये फ्लैश हो रहा है फोन अवतार सिंह जी का, ये देखो घंटी बज रही है लेकिन फोन नहीं उठाएंगे, उन्होंने काट दिया। ये फोन हम दोबारा मिला रहे हैं, ये देखिए ये दोबारा फोन मिला दिया, ये फोन नहीं उठा रहे, मतलब फोन भी नहीं उठा रहे, कुछ बता भी नहीं रहे। अब अगली बात सुनिए, इनको एक लेटर भेज दिया गया कि आपकी फाइल बंद कर दी गई, आपका क्लेम नो क्लेम कर दिया गया है, कि आपका क्लेम नो क्लेम कर दिया गया है। ठीक है, ये लेटर आई है 5 फरवरी 2025 को। उसके नीचे लिखा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कुछ नंबर दिए गए हैं उन पे बात करें। उसमें एक नंबर है जो आगे से AI उठाती है लड़की, और वो ऐसी बात करती है कि आप कुछ बात ही नहीं कर सकते, दोनों नंबर ऐसे ही हैं। और जिन्होंने लेटर पे साइन किए हैं ना उस आदमी का कोई नाम है, ना उस आदमी का कोई एड्रेस है कि किसने ये लेटर लिखा है, ऑथोराइज सिग्नेटरी लिख के साइन कर दिए। अब अगर आपको इसके खिलाफ कुछ करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसको कांटेक्ट कर सकते हैं? किसी का कोई नंबर नहीं है। खैर, हमने ऑनलाइन GI काउंसिल के जो मेंबर हैं, इनके CEO हैं, जो इनके हेड हैं ICICI जनरल इंश्योरेंस के इंडिया के, मिस्टर संजीव मंत्री, उनको फोन मिलाने की कोशिश करें।
उनका फ़ोन नंबर है 02261961112। आप भी नोट कर लो, नीचे भी फ्लैश हो रही। अगर कभी जिंदगी में उठ जाए तो आप बता देना मुझे, उस दिन ये न्यूज़ होगी। ये फ़ोन ही नहीं उठता, घंटी बजती रहती है। और सब लोग, इनकी कोई कंप्लेंट कर दो, ना तो IADAI सुनती है, ना हमारी देश की फिनांस मिनिस्ट्री सुन रही है, ना दिल्ली फाइनेंशियल सर्विसेज के जो सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर हैं, कोई सुन रहा है। सब कंज्यूमर के पैसे पे ऐश कर रहे हैं और कंज्यूमर को परेशान करने के लिए उनसे पैसा ले रहे हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है कि आपको बीमा कराना है, आदमी बीमा कराता है कि कभी मेरा नुकसान होगा तो मेरे को पैसा मिलेगा। अब आप बताइए कि ऐसी कंपनी को, ICICI जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बैन करना चाहिए कि भारत में, जिस कंपनी ने 1.5 साल तक फाइनल सर्वे नहीं लगाया। फाइनली जब गुसाई साहब ने इनकी फाइनल सर्वे की रिपोर्ट नहीं बनाई, तो अब लेटेस्ट इनसे जब बात हुई तो इन्होंने कहा कि हमने सर्वे लगा दिया है। तो बोले फास्टिजियस इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर दिल्ली के हैं, फास्टिजियस। मैंने कहा कब उन्होंने सर्वे किया? बोले ये नहीं बता सकते। भाई आपने कब लगाया ये भी नहीं बता सकते। तो फरवरी तक तो वो गुसाई साहब को मेल लिख रहे हैं कि आप फाइनल सर्वे की रिपोर्ट बना दीजिए। तो इसका मतलब ये सर्वे फाइनल के बाद, फरवरी के बाद ही लगाया होगा ना, कि जब उन्होंने रिपोर्ट नहीं बनाई तो उन्होंने सोचा होगा को, जब हमने बार बार पूछा कि फाइनल सर्वे कौन है, जब इनको लगा किसी ना किसी का नाम डालना है तो इन्होंने ये नाम डाल दिया। अब फास्टिजियस इंश्योरेंस सर्वेयर एंड लॉस असेसर क्या कंपनी है जो दिसंबर 11 को जिसका लाइसेंस IRDA ने कैंसिल कर दिया हुआ है। फास्टिजियस इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर कंपनी है जो कहते हैं कि हमने इससे रिपोर्ट ली है, जबकि इन्होंने सर्वे नहीं किया। आपके यहाँ फास्टिजियस इंश्योरेंस सर्वेयर से कोई आया था? कोई नहीं आया, इनके पास कोई नहीं आया। जब सर्वे करने कोई आया नहीं तो चलो इन्होंने अगर रिपोर्ट बनाई भी है तो कुछ कैसे बना दी, जब ये कंपनी जो है दिसंबर 11 को IRDA ने इसको बैन कर दिया। तो ऐसे चोर लोग, ऐसी चोर कंपनी, ऐसी फ्रॉड कंपनी इस देश में चल रही है। और जिसके मार्केट में शेयरों का रेट देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हो तो कितना ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये लूट रहे हैं भारत को। तो लूट खसूट का जिम्मेवार कौन है? कौन इनको इनकी सहायता करेगा? एक छोटी सी बात सर मैं बताना चाहूँगा। आज मैं एक बात याद है, घनश्याम जी से मेरी बात हुई थी एक बार। जो घनश्याम जी है, जो हमारे एजेंट हैं जिन्होंने ये इंश्योरेंस करी है, उन्होंने मेरे को यही बोला था कि आपको ये जो सर्वेयर वगैरह दे रहे हैं ना, सुभाष जी ने जो ऑफर करा है इसको आप ले लो, इसको अंदर जो 50,000 लाख रुपए हो सकता है, 37 के 38 हो जाएंगे तो करवा देंगे। बाद में आपको ये क्लेम नो क्लेम हो जाएगा, फिर आप धक्के खाते रहोगे, फिर आप कोर्ट कचहरी में जाओगे, ये करोगे, कुछ मिलना आपको कुछ नहीं है। तो ऐसा देखिए, एक आदमी ने इंश्योरेंस करवाया, उसका ट्रक जल गया, उसको उसके साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ, कितना बड़ा फ्रॉड हुआ, ये आप समझ लीजिए। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप वायरल करें, जन जन तक पहुंचाएं और सबको पता चल जाए कि ICICI जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है एक फ्रॉड है। इस कंपनी को भारत में ऐसी मुहिम चलनी चाहिए कि इस कंपनी को भारत में बैन कर देना चाहिए। ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनका ना तो कोई ऑफिस में आदमी होता है, ना इनका कोई ऑफिस होता है, ना ये किसी को मिलते हैं। ये फोन पे कहते हैं कि हमने जो कह दिया हमारी बात मान लो, नहीं मानोगे तो जो करना है कर लो। तो IRDA के जो नए चेयरमैन आए हैं मिस्टर अजय, इनको इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। IRDA के ग्रीवियंस सेल में आप भी कोई भी कंप्लेंट डालते हैं तो उसका ऑटोमेटिक जवाब आता है, उसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होता। मेरे को लगता है कि ये सारे जो IRDA के ऑफिसर्स हैं और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर हैं, उनको पता नहीं ये प्राइवेट कंपनियां क्या देती हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर एक्शन नहीं होता। ये भारतीयों को, कमजोर भारतीयों को, गरीब भारतीयों को लूट रही हैं, शरेआम लूट रही हैं और शरेआम फ्रॉड कर रही हैं। इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। आप सबसे विनती है कि इस वीडियो को इतना वायरल करें कि ये ICICI जनरल इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए तो उसको बेइज्जती महसूस होनी चाहिए। और मैं जो ICICI कंपनी के एम्प्लॉई हैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ
कि जनरल डायर की तरह भारतीयों पे गोली मत चलाओ, जनरल डायर के आर्डर लेके आप वो काम करो जो लीगली ठीक है। सबको पता है कि क्लेम पेएबल है और इन्होंने खुद लिख के दिया हुआ। जो भी मैंने सब बोला है इस सब चीज की रिकॉर्डिंग हमारे ऑफिस में पड़ी हुई है। जिसको सुनना हो, जिसको शक हो कि इसमें कोई चीज गलत है, वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग इन लोगों की हमारे पास है। इन लोगों की लेटर्स हैं, इन लोगों की मेल्स हैं, यहाँ इन्होंने एक्सेप्ट किया कि क्लेम ठीक है। तो इस तरह का फ्रॉड मैंने पहली बार देखा है कि जहां लिख के दे दिया गया कि आपको क्लेम देंगे और बाद में कह दिया गया नहीं देना, जो करना है कर लो। तो मेरी प्रार्थना है फिनांस मिनिस्ट्री से, मेरी प्रार्थना है IRDA से, मेरी प्रार्थना है DFS से, जो कुछ ना कुछ इस वीडियो को देख के एक्शन लें। और मेरी प्रार्थना है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के, अगर कोई उनमें एक भी व्यक्ति सच्चा है तो इस केस को देखे और समझे और इस कंज्यूमर को माफी मांग के इसके क्लेम की पेमेंट करें। धन्यवाद।